Good morning, dear student. Today's our topic how to protect workers in the unorganized sector. यानी जो असंगठित सेक्टर है, ठीक है, जो असंगठित सेक्टर है उसमें हम वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट करें, ठीक है, उनको हम सुरक्षा कैसे पहुंचाएं, उनकी मदद कैसे करें, यानी उनकी हेल्प कैसे की जाए। ठीक है, तो चैलेंजेस ऑफ शिफ्ट, यानी कि यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए कुछ क्या है, चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं। ऑर्गेनाइज टू अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एक्सप्लोटेशन ऑफ वर्कर्स, यानी कि वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने की जरूरत क्या है, नीड फॉर प्रोटेक्शन, यानी हेल्प करने की जरूरत उनको क्यों पड़ी, क्या जरूरत है कि उनको मतलब प्रोटेक्शन दी जाए। यानी वर्कर्स को जब बाहर होने लगते हैं, कोई भी फैक्ट्री जब उनको बाहर करती है तो उनको क्या देनी चाहिए, प्रोटेक्शन देनी चाहिए, प्रोटेक्शन देनी चाहिए। कैसे, जैसे रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज, दो टॉपिक हम लेते हैं, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। शहरी क्षेत्र में कैसे प्रोडक्शन देना चाहिए और रूरल क्षेत्र में कैसे प्रोडक्शन देना चाहिए। देखिए, पहला है हमारे पास लैंडलेस लेबर्स, ठीक है, यानी जो भूमिहीन मजदूर हैं, ठीक है, भूमिहीन मजदूर हैं। तो भूमिहीन मजदूर को क्या होना चाहिए, इनको कैसे प्रोडक्शन दिया जाए, इनको लेबरिंग के साथ साथ, ठीक है, इनको लेबरिंग के साथ साथ क्या होना चाहिए कि जो हमारे पास बिग फार्मर हैं, ठीक है, वो जो हमारे पास बिग फार्मर हैं उनकी लैंड में से कुछ लैंड से इनको किराए पर दे देनी चाहिए, डेबिट पे दे देनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा कि इनकी जो स्ट्रक्चर है या इनका जो लेबरिंग स्ट्रक्चर है इसमें क्या होगा, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रोटेक्शन देकर के हम इनके स्थिति में, आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। शेयर क्रॉपर्स, ठीक है, शेयर क्रॉपर्स में जो बड़े जमींदार होते हैं उनकी जमीन को लोग भाड़े पर, या जो अभी ग्रामीण सेक्टर में जो पटवन बोलते हैं, उस तरह से ये शेयर क्रॉपर्स हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि अपनी खुद की जमीन तो है नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत जमीन दूसरे के लेकर के उस पर काम करना। उसे देखिए, टाइमली डिलीवरी ऑफ सीड्स, ठीक है, यानी कि अब ये जो रूरल एरिया से ग्रामीण क्षेत्र है, तो यहाँ पर समय पे डिलीवरी ऑफ सीड्स, समय पे अगर हम बीज को पहुँचा देते हैं, समय पे अगर गवर्नमेंट अपने मतलब किसी भी एजेंट के माध्यम से, किसी भी लेबर के माध्यम से या किसी ऑफिशियल एजेंट के माध्यम से डिलीवरी करा देती है सीड्स की, तो रूरल एरियाज में क्या होगा, क्रॉप्स यानी एग्रीकल्चर सेक्टर की जो क्रॉप्स होंगे वो डेवलप हो सकते हैं, या अत्यधिक उनकी उपज जो है आसानी से तेज हो जाएगी। प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर इनपुट्स, यानी एग्रीकल्चर इनपुट्स क्यों करना, जैसे आपके पास मान लीजिए एग्रीकल्चर इनपुट्स में हो गया कल्टीवेटर हो गया, ठीक है, ट्रिलर हो गया ना, ट्रैक्टर हो गया। तो इस तरह से अगर ये सारी फैसिलिटीज अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड करे तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी मजबूती मिल सकता है। चीप क्रेडिट्स, लोन वगैरह सस्ते पे दे देना। स्टोरेज फैसिलिटीज, फसलों को रखने के लिए स्टोरेज, यानी कि जो जो हम क्रॉप से उत्पादन करते हैं, ठीक है, जो हम वेजिटेबल से उत्पादन करते हैं, अगर उसकी स्टोरेज फैसिलिटीज हो जाए तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को क्या मिलेगी, मजबूती मिल जाएगी। एंड मार्केटिंग आउटलेट्स, ठीक है, और बाजार की व्यवस्था, यानी कि मंडी वगैरह ओपन कर दिया जाए, ठीक है, तो मंडी वगैरह अगर जगह जगह ओपन कर दिया जाएगा तो यहाँ पे हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रोडक्शन दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अर्बन एरियाज, यानी कि शहरी क्षेत्र में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, ठीक है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी कि छोटे मोटे यहाँ पे उद्योग खोल दिए जाए, जैसे मान लीजिए बिस्किट की फार्म खोल दिए जाए, ठीक है, उसके बाद ब्रेड के ओपन कर दिए जाए, ठीक है, नमकीन के इंडस्ट्री ओपन कर दी जाए, ठीक है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर दिया जाए। तो इस तरह से अगर कुछ हम मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कर देंगे तो आसानी से हम ऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रोडक्शन दे सकते हैं। वर्कर कैजुअल, ठीक है, वर्कर कैजुअल मीन्स जो हमारे पास चौराहों पर ना, जैसे हम कोई जो लेबर चौराहा होता है, तो उस चौराहों पे बहुत सारे लोग होते हैं जो काम करने के लिए तैयार होते हैं। वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन, यानी कि जो बिल्डिंग बिल्डिंग वगैरह वाले में काम करते हैं वहाँ पे भी हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। स्ट्रीट वेंडर, जो हमारे सड़क पर घूम घूम के जो विक्रेता होते हैं, उनको हमें एक प्रोटेक्शन के तौर पर प्रोटेक्शन देना चाहिए। टारगेटेड प्रोटेक्शन, यानी कि हमें गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, टारगेट करना चाहिए, यानी कि प्रोटेक्शन का एक टारगेट बनाना चाहिए कि हमें स्ट्रीट वेंडर्स को प्रोटेक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन के लेबर्स को प्रोटेक्शन करना है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन करना है। अब देखिए, टारगेटेड प्रोटेक्शन है क्या। टारगेटेड प्रोटेक्शन में जैसे मान लेते हैं गवर्नमेंट ने अभी जुलाई 2014 में जीएसटी लॉन्च किया, ठीक है, तो जीएसटी लॉन्च करने से क्या हुआ फायदा कि यहाँ पे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, ठीक है, स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, तो इन्होंने क्या किया कि टैक्स को चोरी करना, टैक्स को ये लोग सेव कर लेते थे, बचाते थे ना, यानी ये लोग टैक्स को जमा पेड
नहीं करते थे। तो टारगेटेड प्रोडक्शन, तो गवर्नमेंट ने इन पर क्या किया, एक टारगेट किया, नज़र रखा कि अगर ये लोग इनकम कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग इनकम कर रहे हैं तो ये लोग अपना अंश, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो अगर जब ये लोग टैक्स देंगे तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या होगा कि लेबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो अगर इस तरह से क्या हुआ कि जीएसटी के माध्यम से जब इनकी गवर्नमेंट को टैक्स के माध्यम से अर्निंग होने लगी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लेबर्स को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट यहाँ पे प्रोडक्शन देने का काम शुरू किया। कुछ स्पेशल गवर्नमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यानी गवर्नमेंट के कुछ स्पेशल प्रोग्राम भी लॉन्च करने चाहिए, जैसे अलग अलग सेक्टर के माध्यम से, जैसे सेल्फ असेसमेंट हो गया ना, स्वयं सहायता समूह वगैरह हो गया, कुछ ग्रुपिंग के माध्यम से हो गया, ठीक है। और इस तरह से मतलब कई सारी फैसिलिटीज़ हैं जिसके माध्यम से हम ऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रोटेक्शन का देने का काम कर सकते हैं।